हेलो स्टूडेंट, मैं मनीषा चक्रवर्ती। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। हम इसमें ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा। अब पहले देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस के लिए सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि डेटा क्या होता है। डेटा एक तरीके से बोल सकते हैं रैंडम मटेरियल होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, मीनिंगलेस होता है, जिसको हम प्रोसेस करके ऐसे डेटा बनाते हैं जिससे कोई मीनिंग निकले। जैसे सारे स्टूडेंट्स का जो टेस्ट रिकॉर्ड हो गया, एक पीस ऑफ डेटा हो गया, उसको बोल सकते हैं वो एक प्रकार का डेटा है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? ऐसे डेटा का कलेक्शन होता है जिसको प्रोसेस करके एक ऐसा डेटा बनाया जाता है जिससे कोई मीनिंग निकले, जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे पास कोई डेटा दिया गया, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको अलग से रिकॉर्ड बना करके या मेंटेन करके रखेंगे तो हमारा क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो एक प्रकार का डेटा हुआ जिसको वो प्रोसेस करके उसका रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे हमको पूरे क्लास का या पूरे स्कूल से हमको पूरे स्कूल का अगर एवरेज स्टूडेंट का स्कोर निकालना है कि एवरेज स्कोर क्या है स्टूडेंट्स का, तो हम किससे निकालेंगे? जो ईच स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिए गए हैं उससे। तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, जिससे हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट अपडेट हम अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। शॉर्ट में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि डीबीएमएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो काम करता है? डेटा को मैनेज करने का, स्टोर करने का काम करता है, जिसे हम डेटा को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तो अब डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, या मॉडिफाई करना होता है तो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे बोला जाता है हैंडलिंग ऑपरेशन। वो हैंडलिंग ऑपरेशन क्या होते हैं? क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इसमें 4 टाइप के हैंडलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। शॉर्ट में से क्रूड भी बोला जाता है। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। एग्जाम्पल क्या हो गया डीबीएमएस का? एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, आरडीबीएमएस, एमएस एक्सेस। जैसे नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यूजर है, डीबीएमएस है और डेटा है। तो जो डीबीएमएस है, यूजर और डेटा के बीच किसका काम करता है? एक तरीके से डेटा का रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा? पहले उसको डीबीएमएस से एक तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि डीबीएमएस हमारे क्या है? एक इंटरफेस है जिसमें हम अपने यूजर अपने अकॉर्डिंग क्वेरीज चलाएगा, फिर वहां से डेटा उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फुलफिल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल क्या करता है? डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसको डिफाइन करता है। डेटा मॉडल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल होता है आपका रिलेशनल मॉडल। डेटा मॉडल 4 टाइप के होते हैं। हायरार्चिकल मॉडल क्या होता है? हायरार्चिकल मॉडल एक तरीके से ट्री के स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें एक सिंगल रूट नोड होता है और बाकी सारे डेटा उससे लिंक्ड होते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं यह एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हायरार्की हम बनाते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रूट नोड से। अब यहाँ पे रूट नोड मतलब रूट नोड को ही पेरेंट नोड भी बोला जाता है। जैसे कॉलेज एक आपका है, कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर और स्टूडेंट्स होंगे, तो कॉलेज आपका क्या होगा? रूट नोड। प्रोफेसर एंड स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे चाइल्ड। जैसे डायग्राम में दिया गया है, ये कॉलेज है, कॉलेज के लिए चाइल्ड हो गया डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट में कोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो आपके क्या हो गए? डिपार्टमेंट के लिए चाइल्ड। नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है? यह किसके फॉर्म में होता है? यह भी एक प्रकार से बोल सकते हैं हायरार्की के फॉर्म में होता है, पर ये एक तरीके से क्या करता है? डेटा को ग्राफ में ऑर्गेनाइज करता है। क्या करता है? डेटा को एक तरीके से ग्राफ में ऑर्गेनाइज करता है। इसमें एक से ज्यादा क्या बोल सकते हैं? पेरेंट्स नोड हो सकते हैं, एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं और एक से ज्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक एंटिटी में पहुंचने के लिए हम एक से ज्यादा पाथ का भी यूज कर सकते हैं।
वो कैसे देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे ए है आपका, हमको C2 में जाना है, तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, ए से। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो पाथ है, ए से B1 फिर C2 एक पाथ हो गया, ए से B2 और C2 सेकेंड पाथ हो गया। C2 में जाने के लिए यहाँ पे दो पाथ प्रोवाइड है, ए B1 C2, ए B2 C2। नेक्स्ट देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये क्या करता है, इसको शॉर्ट में हम ER मॉडल भी बोलते हैं। ER क्या है, ग्राफिकल अप्रोच डेटाबेस डिजाइन के लिए। इसमें क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाता है, जिसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट डिफाइंड होते हैं। एंटिटी के ही ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे स्टूडेंट यहाँ आपका एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट क्या हो गए, वो क्या हो गए आपके एट्रीब्यूट, नेम, ID, एज, एड्रेस, इंफॉर्मेशन हमको चाहिए रहती है तो वो पता चलता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल क्या करता है, ये क्या करता है, 2 डायमेंशनल टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें टेबल के बीच रिलेशनशिप को शो करता है। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, EF कॉर्ड ने 1970 में। तब से ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है, जिसमें टेबल के फॉर्मेट में एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप कैसा होता है वो सारा इसमें डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ID, नेम और एज एक टेबल है, सब्जेक्ट ID, नेम और टीचर एक टेबल है। तो हम दोनों टेबल को कंबाइन करके अगर हमको स्टूडेंट का मार्क्स निकालना है, तो स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट ID से हम स्टूडेंट का मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिलेशनल मॉडल। अब देखते हैं DBMS का स्ट्रक्चर। डेटा डिक्शनरी एक तरीके से जो डेटाबेस है उसके मेटा डेटा को रखता है। मेटा डेटा मतलब होता है डेटा के बारे में ही इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, डेटा आपका, जैसे डेटाबेस का नाम क्या हो गया, फिर कहाँ स्टोर है, ऑब्जेक्ट्स, और उसी से रिलेटेड दूसरे डेटा को भी वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं कंपाइल्ड DML। कंपाइल्ड DML क्या करता है, हाई लेवल क्वेरीज को लो लेवल फाइल्स में एक्सेस करने के जो कमांड्स होते हैं वो किस में कंपाइल होते हैं, DML कंपाइल में। DML का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं डेटा फाइल क्या होता है। डेटा फाइल होता है, क्या करता है, ये डेटाबेस के डेटा पोर्शन को कंटेन करता है। नेक्स्ट है डेटा मैनेजर। डेटा मैनेजर क्या करता है, डेटा मैनेजर को एक तरीके से सेंट्रल सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं DDL कंपाइलर क्या होता है। DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। अब DDL कंपाइलर क्या करता है, जो DDL के जो स्कीमा डेफिनेशन है उसको स्पेसिफाई करता है। इसमें मेटा डेटा भी इंक्लूडेड रहता है। मेटा डेटा मतलब डिफाइन करता है कि उस फाइल का या डेटाबेस का नाम क्या है, डेटा आइटम्स क्या है, उसकी स्टोरेज डिटेल के बारे में, जिसमें डेटा जो स्टोर रहता है उसके स्टोरेज डिटेल्स के बारे में भी डिफाइन करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं DML कंपाइलर एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजर। कंपाइलर का यूज करके क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कोड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं एंड यूजर क्या होता है। एंड यूजर एक तरीके से कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने जॉब्स के अकॉर्डिंग क्वेरी एक्सेस करते हैं या जनरेट अपडेट जो भी करना रहता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम बोल सकते हैं डेटा DBMS का सबसेट होता है। ये क्या होता है, DBMS का सबसेट होता है। इसमें जो भी रिलेशनशिप होता है वो किस एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में स्टोर होता है। वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट किसका यूज करके बनाया जाता है, रो एंड कॉलम्स का यूज करके। अब DBMS में भी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में ही डेटा रखते हैं, पर RDBMS यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज होती हैं। जैसे सिक्योरिटी, हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, एक्यूरेसी, डेटा एक्यूरेट मिलेगा, इसमें इंटीग्रिटी, फिर डुप्लीकेसी जो है कि एक सेम डेटा अगर होता है तो
जैसे एक ही नाम के 2 स्टूडेंट्स हैं, सेम डेटा है, दोनों का एड्रेस सेम है, तो वो डबल रिकॉर्ड नहीं रखेगा, डुप्लीकेसी को भी रिमूव करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉर्ड्स लॉ फॉर आरडीबीएमएस। तो 1970 में जब ईएफ कॉर्ड ने रिलेशनल मॉडल को डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में बताया था, तब उन्होंने 12 रूल को भी डिफाइन किया था, जिसको कॉर्ड्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 12 रूल्स अप्लाइड हैं या डिस्क्राइब किया गया इसमें 12 रूल्स को, वो देख लेते हैं क्या है। पहला आपका रूल ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, सभी जितने भी डेटा होते हैं उनको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड रूल है रूल ऑफ गारंटीड एक्सेस। इस रूल में डेटा को बिना एरर या बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सेस किया जाता है। थर्ड रूल होता है रूल ऑफ सिस्टमैटिक नल वैल्यू सपोर्ट। इस रूल में आरडीबीएमएस को नल वैल्यू सपोर्ट करना होता है, या ये मान जो इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 होना चाहिए। आपका फोर्थ रूल क्या है, रूल ऑफ एक्टिव एंड डायनेमिक ऑनलाइन रिलेशनल कैटलॉग। सिस्टम कैटलॉग ऐसा टेबल होता है जिन्हें डीबीएमएस अपने यूज के अकॉर्डिंग रखता है या अपने यूज के लिए रखता है, और इस टेबल में डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर भी डिफाइन किया जाता है। फिफ्थ रूल होता है रूल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, डेटाबेस को कम से कम एक लैंग्वेज डिफाइन करना चाहिए, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डीबीएमएस में डेफिनेशन या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब 6 रूल होता है आपका रूल ऑफ अपडेटिंग व्यूज। डेटा को लॉजिकल कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, आपका व्यू कहलाता है, और इसमें हर एक व्यू में एक्चुअल टेबल तक पहुंचना पॉसिबल होना चाहिए। इसमें क्या डिफाइन होता है कि जितने भी व्यूज होते हैं वो एक्चुअल टेबल तक पहुंचने चाहिए। 7th रूल है रूल ऑफ सेट लेवल इंसर्शन अपडेट एंड डिलीशन। आरडीबीएमएस को यह ऑपरेशन सपोर्ट करने के लिए ये इन तीनों ऑपरेशन को मल्टीपल रो और टेबल के लिए सेट करता है। अब 8th रूल है रूल ऑफ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। इसमें क्या होता है, इस रूल में यूजर को डेटा को स्टोर करने के लिए फिजिकल मेथड में अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। इस रूल में टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए डेटा का व्यू भी चेंज होना चाहिए। अगर हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं टेबल का तो उसका व्यू भी चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, इस रूल में प्राइमरी की का कोई भी कंपोनेंट नन वैल्यू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है, प्राइमरी की मतलब होता है यूनिक की, उसमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो उसमें अगर प्राइमरी की डिफाइन किए हैं तो वो नल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। इस रूल में क्या होता है, इस रूल में कंप्यूटर सिस्टम पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होते हैं उनको वो मैनिपुलेट करता है। लास्ट रूल है रूल ऑफ नॉन सबवर्जन रूल। इसमें क्या था, इस रूल में डेटाबेस लैंग्वेज के डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये आपका क्या हो गया 12th। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस। कंपोनेंट्स ऑफ आरडीबीएमएस क्या होता है, टेबल नॉर्मल जो हम लोग टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं वो टेबल है। रिकॉर्ड और टपल क्या होता है, पर्टिकुलर जो हम एंटिटी में या पर्टिकुलर जो वैल्यू हम क्या करते हैं ऐड करते हैं वो एक रिकॉर्ड या टपल कहलाता है। फील्ड और कॉलम नेम क्या होता है, एक तरीके का इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटिटी होता है। फील्ड और कॉलम नेम एंटिटी होता है जिसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन एक एट्रीब्यूट के लिए क्या परमिट की जाने वाली क्या होती है, यूनिक वैल्यूज होती है, उसको डोमेन सेट करता है। जैसे अगर हम कोई फील्ड है जेंडर लेते हैं तो उस फील्ड के लिए डोमेन क्या हो गया, मेल, फीमेल और अदर्स। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है,
डेटाबेस में जितने भी डेटा स्टोर किए जाते हैं वो डेटाबेस का इंस्टेंस कहलाता है। क्या होता है, पर्टिकुलर मोमेंट में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो डेटाबेस का इंस्टेंस कहलाता है। स्कीमा क्या होता है, ओवरऑल डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्कीमा कहलाता है। इसे हम उस पूरे टेबल को डिफाइन करते हैं। थैंक